और उन्होंने उसके बाद बोला कि अब आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगी, इंटरव्यू होगा उसकी फ़ीस लगेगी, आपको सुविधा लैपटॉप दिया जाएगा, आपको केबिन दिया जाएगा। इस नामों पर लेकर उन्होंने बार बार मेरे से 3 अलग-अलग खातों में 6,80,000 रुपये डलवा लिए। वहाँ से हमने दरियागंज से, उसके पश्चात हमने बिजनौर से और बिजनौर के बाद हमने संभल से 3 जगह से कुल 5 अपराधियों को हमने गिरफ्तार किया। इसमें एक नेहा नाम की जो लड़की है कॉल सेंटर को जो वहाँ चला रही थी वो बकाया है, बाकी सभी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मैं 335 कंप्लेंट और एफआईआर दोनों मिला के 335 इनके खिलाफ निकली हैं, जिनमें कई अलग अलग स्टेट्स में से 21 स्टेट्स टोटल में इन्होंने लोगों को इस तरह ठग रखा है। इसमें इन लोगों से 3,97,000 इनसे रुपये रिकवर हुए हैं कैश, इनसे कंप्यूटर भी रिकवर हुआ है, मोबाइल फ़ोन भी रिकवर हुए हैं, एक कैश बुक चेक बुक जो है वो रिकवर हुई है। और इस सारी रिकवरी के अलावा इनसे जो मैंने बताया 21 स्टेट्स में इन्होंने अपराध कर रखा है, वो भी डाटा हमने मंगा लिया है। फरीदाबाद साइबर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है जिन्होंने एक एयरलाइंस कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर करीब 300 से भी ज़्यादा लोगों के साथ ठगी करी। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इंस्पेक्टर बसंत हैं, बात करते हैं। जी इंस्पेक्टर साहब, किस तरह से आपके संज्ञान में ये मामला आया? सुभाष मौर्य कंप्लेनेंट हमारे पास आए कि मैंने अपना sign.com पे अपना रिज्यूम डाला था नौकरी के लिए। उसके बाद उस रिज्यूम डालने के पश्चात कुछ दिनों बाद मेरे पास कॉल आती है कि बोले भाई हम आपको नौकरी लगा देंगे। धीरे धीरे 4 से 5 नंबरों से बात की गई और लोगों ने बदल बदल के बात की कि बोले भाई ये मैं मैनेजर से बात कराऊंगा, लेवल चेंज कर दिया और हम आपको नौकरी लगा देंगे, जिसमें उन्होंने ग्राउंड्समैन या वेंडर की नौकरी हमें मेरे लिए बोली। और उन्होंने उसके बाद बोला कि अब आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगी, इंटरव्यू होगा उसकी फ़ीस लगेगी, आपको सुविधा लैपटॉप दिया जाएगा, आपको केबिन दिया जाएगा। इस नामों पर लेकर उन्होंने बार बार मेरे से 3 अलग खातों में 6,80,000 रुपये डलवा लिए। जब उन्होंने हमें कंप्लेंट दी तो तुरंत उस पर हमने टेक्निकल कार्य करते हुए कार्रवाई शुरू करी। आगे चल के हमने जो कॉलर आए थे, जो नंबर आए थे, उन पर टेक्निकल डाटा से काम किया और दरियागंज में जो कॉल सेंटर था उसको हमने ब्रेक किया। वहाँ से हमने दरियागंज से, उसके पश्चात हमने बिजनौर से और बिजनौर के बाद हमने संभल से 3 जगह से कुल 5 अपराधियों को हमने गिरफ्तार किया। इसमें एक नेहा नाम की जो लड़की है कॉल सेंटर को जो वहाँ चला रही थी वो बकाया है, बाकी सभी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कब से ये इस तरह का ऑपरेट कर रहे थे और अब आपको कैसे पता लगा कि 300 से ज़्यादा ये ठगियाँ हो चुकी हैं? ये पिछले 1.5 साल से वहाँ ऑपरेट कर रहे थे। हम इस दौरान जो हमने रिकवरी की, उस रिकवरी में जो हमारे पास मोबाइल नंबर आते हैं या IMEI आती हैं या जो भी हम रिकवरी करते हैं, हम उस सभी डाटा को यहाँ से लेके इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन से शेयर करते हैं, जो हमारा MHA का एक उपक्रम है जिसमें पूरे इंडिया के साइबर थाने उससे जुड़े हुए हैं। तो वहाँ जो भी डाटा कंप्लेंट्स आती हैं वो सभी उससे जुड़ी हुई हैं। तो जिन नंबरों से ये व्यक्ति हमसे क्राइम करते हैं तो वहाँ से हमें वो डाटा उपलब्ध कराते हैं। उस डाटा के अनुसार उन लोगों ने जो डाटा दिया उसमें 335 कंप्लेंट और एफआईआर दोनों मिला के 335 इनके खिलाफ निकली हैं, जिनमें कई अलग अलग स्टेट्स में से 21 स्टेट्स टोटल में इन्होंने लोगों को इस तरह ठग रखा है। तो अभी इनसे कुछ रिकवरी भी हुई है? क्या रिकवरी हुई है और कितने लोगों की गिरफ्तारी बकाया है? इसमें इन लोगों से 3,97,000 इनसे रुपये रिकवर हुए हैं कैश, इनसे कंप्यूटर भी रिकवर हुआ है, मोबाइल फ़ोन भी रिकवर हुए हैं, एक कैश बुक चेक बुक जो है वो रिकवर हुई है। और इस सारी रिकवरी के अलावा इनसे जो मैंने बताया 21 स्टेट्स में इन्होंने अपराध कर रखा है, वो भी डाटा हमने मंगा लिया है। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि अगर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि नौकरी के लिए कोई अप्लाई कर रहा है उससे 6,80,000 रुपये ये ले रहे हैं, तो लोगों को किस तरह से सावधान करेंगे कि किस तरह से लोग इनके चंगुल में आ जाते हैं? भाई किसी भी नौकरी के लिए पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे, एटलीस्ट प्राइवेट के लिए? ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है कि कोई भी नौकरी प्राइवेट हो या सरकारी नौकरी हो, उसके लिए सिर्फ हमें अपना एक रिज्यूम देना होता है। उसके लेवल पर जो कंपनी ने या सरकार ने नॉर्म्स तय किए हैं उसके हिसाब से हमें टेस्ट देना होता है या इंटरव्यू देना होता है। उसके पश्चात वो हमें अपना ज्वाइनिंग लेटर दे देते हैं। उसमें तो किसी भी प्रकार की कोई फ़ीस हमें नहीं देनी होती है। सरकारी नौकरियों में कईयों में हमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो सरकार की फ़ीस है 400, 500, 200, 300 स्लिप मिलती है, रसिप्ट मिलती है, उसके बाद कुछ नहीं देना होता है। प्राइवेट में तो वो भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि लोगों को कभी भी नौकरी के नाम पर, ये तो एक रिश्वत के तौर पर होगी, भाई मैं आपको पैसे दे रहा हूँ आप मुझे नौकरी लगा देंगे, तो ऐसा नहीं है। ये जो हैं इसी बात पे ठगते हैं कि हमारी जो मजबूरी है, जैसे मैं बेरोज़गार हूँ या मुझे कहीं नौकरी लेनी है या हमें किसी प्रकार का कोई लालच देते हैं, तो हमें उन ठगों के लालच में नहीं फंसना है। किसी भी कीमत पर हमें किसी भी अकाउंट में बिना वेरीफाई किए, बिना मौके पर जाए, बिना बात किए, कंपनी की रजिस्ट्रेशन बिना देखे कोई पैसा किसी अकाउंट में नहीं डलवाना चाहिए। अच्छा, इन लोगों की क्वालिफ़िकेशन कितनी है जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं अभी तक?
मोस्टली जो हम कॉल सेंटर से कॉलर होते हैं वो सभी कोई 10वीं पास है होता है, कोई 12वीं पास होता है। एक आध व्यक्ति जो इनके ऊपर इन कॉल सेंटर का मालिक या चला रहा होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएट मिल जाता है। तो इनकी इतनी ज़्यादा शिक्षा अभी तक नहीं मिली है, ना देखने में आई है। तो फिर किस तरह से ये लोग कामयाब होते हैं अपने? ये जो लोग हैं मल्टीनेशनल कंपनीज जो जेन्युइन हैं, लीगल हैं, उनके कॉल सेंटर्स में पहले काम कर चुके होते हैं। उनके कॉल सेंटर्स में ये देखते हैं कि भाई हम कोई भी चीज़ किसी व्यक्ति को कोई भी चीज़ मंगाई है, उसने अमेज़ॉन हो गया या कोई और हो गया, उनमें वो कॉल करते हैं, वो वहाँ से बुक कराते हैं और वो वहाँ भेजते हैं। तो उसमें वो देख लेते हैं कहीं ना कहीं बीच में हम लूप होल बना सकते हैं तो व्यक्ति को ठग सकते हैं। तो व्यक्ति को लालच देकर पॉलिसी के नाम पर पैसे, पॉलिसी मेरी लैप्स हो गई, मैं कहूँगा भाई मेरी 1.5 लाख की पॉलिसी जी आपको 4 लाख मिल जाएंगे, आप इतने पैसे मुझे दे दीजिए। व्यक्ति लालच में फंस जाता है, एकदम से एकाएक बोलेगा जी मेरा नाम कहीं से फेसबुक पे से मेरा नाम देख लिया, मेरे फ्रेंड्स के नाम देख लिए, वो फ्रेंड बन के फ़ोन कर देगा मेरा एक्सीडेंट हो गया, मुझे इतने रुपये चाहिए। हम वहाँ ये नहीं देख रहे हैं कि कोई भी लिंक जो हमने भेजा है वो लिंक सेंड करेगा, QR कोड। एक बार वेरीफाई भी नहीं करते कि कहीं से वेरीफाई हो पाए, बात हो पाए? नहीं, कॉमन सा एक आंसर है कि हमें कोई QR कोड भेजा किसी ने पेमेंट का, आप भी UPI पेमेंट डेली करते हैं, मैं भी कोई ना कोई UPI पेमेंट करता हूं। तो जब मुझे OLX पे मान लो मैंने कोई चीज़ अपनी बेचने के लिए कोई चीज़ डाली तो पैसा मेरे पास आना चाहिए। अगर मैं पैसा मेरे पास आ रहा तो मुझे कोई चीज़ भरने की ज़रूरत नहीं है, ना उसमें पिन कोड भरना, ना और कोई चीज़ भरनी है। कब भरता हूँ मैं? जब मैं किसी को पेमेंट करता हूँ। तो उसी चीज़ का क्या करते हैं, वो उधर से QR कोड के नीचे रिसीविंग लिंक लिख देते हैं, बस हम उसको क्लिक करके उसमें भर देते हैं। हमें ये याद नहीं रहता कि हम पैसे ले रहे हैं, उसको दे नहीं रहे हैं। तो जैसे ही मैं भरता हूँ तो क्लिक करते ही पैसे मेरे अकाउंट से कट जाते हैं। तो हमें बस थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखने की ज़रूरत है। वही 5 चीज़ें हैं: आधार कार्ड, पैन कार्ड, OTP, किसी भी कीमत पर मेल ID और बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। ये 5 चीज़ें आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, या कोई ऐसा ट्रोजन आ गया या कोई लिंक आ गया उस पर क्लिक करके अपने फ़ोन के अंदर मलवेयर नहीं डालेंगे तो आपको कोई नहीं ठग सकता। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ इंस्पेक्टर बसंत, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से लोगों को अपने ठगी से बचा जा सकता है। जिस तरह की साइबर मामले, साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़े जा रहे हैं, और लोग, सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से इस मामले में हुआ कि शिकायतकर्ता से ही लाखों रुपए खाते में डलवा लिए, जबकि किसी भी मामले में नौकरी करने वाले से इतनी बड़ी रकम नहीं ली थी। लेकिन अगर वो सावधानी से चलते तो शायद ये ठगी बच सकती थी। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।